नमस्कार दोस्तों, द लर्निंग हब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम ईसाई धर्म पढ़ेंगे। परीक्षा की दृष्टि से जो भी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न और तथ्य बनते हैं ईसाई धर्म से, वो सारे आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों इससे पहले हमने जैन, बौद्ध और इस्लाम धर्म पढ़ा था विस्तार से। अगर आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर आप वीडियो चेक कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों ईसाई धर्म है क्या? तो दोस्तों ईसाई धर्म जो है वह एक इब्राहिमवादी धर्म है जो कि यहूदी परंपरा से निकला है। ईसाई परंपरा के अनुसार दोस्तों इस धर्म की शुरुआत प्रथम सदी में हुई थी फिलिस्तीन में। बहुत बार पूछा जाता है इस धर्म की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो दोस्तों फिलिस्तीन में हुई थी। और इस धर्म के अनुयायियों को क्रिश्चियन या ईसाई कहा जाता है। दोस्तों यह धर्म जो है यीशु मसीह या ईसा मसीह के उपदेशों पर आधारित है, जिन्हें ईसाई धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है। दोस्तों ईसाई धर्म में मुख्यतः 3 संप्रदाय हैं। पहला है कैथोलिक। वैसे तो बहुत सारे संप्रदाय हैं लेकिन 3 प्रमुख हैं। पहला है कैथोलिक, दूसरा है प्रोटेस्टेंट और तीसरा है ऑर्थोडॉक्स। दोस्तों ईसाई धर्म का जो पवित्र धार्मिक ग्रंथ है वो बाइबल है। और ईसाई धर्म के जो पूजा स्थल होते हैं या धार्मिक स्थल होते हैं उसे गिरजाघर कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, विश्व में ईसाई धर्म के अनुयायियों की संख्या सर्वाधिक है, यानी कि सबसे बड़ा धर्म पहला विश्व में वह ईसाई धर्म है और दूसरे में इस्लाम। दोस्तों बात करते हैं ईसाई धर्म से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण फैक्ट्स, पॉइंट्स जो बन जाते हैं, जिनसे प्रश्न बनते हैं, वह है पॉइंट नंबर 1 है दोस्तों ईसाई धर्म का संस्थापक है ईसा मसीह। पॉइंट नंबर 2 है ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? बाइबल है। पॉइंट नंबर 3 है ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के पास बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। जेरूसलम के पास बेथलेहम नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था। पॉइंट नंबर 4 है दोस्तों ईसा मसीह की माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ था। बहुत बार पूछा जाता है उनकी माता और पिता का नाम क्या था, तो मैरी उनकी माता का नाम था और पिता का नाम जोसेफ था। पॉइंट नंबर 5 है दोस्तों ईसा मसीह ने अपने जीवन के 30 साल एक बढ़ाई के रूप में, इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों ये भी, एक बढ़ाई के रूप में बेथलेहम के पास नाजरेत में बिताए। पॉइंट नंबर 6 है दोस्तों ईसाइयों में बहुत सारे समुदाय हैं। उनमें से जो प्रमुख है दोस्तों वह है मसलन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स, मोरोनी, एवं जिलक। ये जो हैं ईसाई धर्म में प्रमुख समुदाय हैं। पॉइंट नंबर 7 है दोस्तों क्रिसमस यानी 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पॉइंट नंबर 8 है ईसा मसीह के पहले 2 शिष्य कौन थे? तो दोस्तों पहले 2 शिष्य उनके पीटर और एंड्रयू थे। एंड्रयू उनके 2 शिष्य थे। नंबर 9 है दोस्तों ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोर्टियस ने चढ़ाया था। बहुत बार पूछा जाता है किसने चढ़ाया था उन्हें सूली पर, तो पोर्टियस ने चढ़ाया था। पॉइंट नंबर 10 है ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। तो दोस्तों उस वक्त वह 33 साल के थे और उन्हें 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था रोमन गवर्नर के द्वारा। पॉइंट नंबर 11 है ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह जो है वो क्रॉस है। पॉइंट नंबर 12 है दोस्तों ईसाई जो होते हैं वो एक ईश्वरवादी होते हैं। लेकिन वे ईश्वर के त्रिएक रूप को समझते हैं, यानी कि त्रितत्व में वह विश्वास रखते हैं। और वो त्रितत्व कौन से हैं? कि ईश्वर पिता है, परम पिता कौन है? ईश्वर है, परमेश्वर है। उनके पुत्र ईसा मसीह क्या है? ईश्वर पुत्र हैं। वह उन्हें भगवान का पुत्र मानते हैं। और पवित्र आत्मा, ये त्रितत्व या त्रिएक हैं जिन पे ईसाई धर्म विश्वास करते हैं। बात करते हैं दोस्तों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं ईसाई धर्म से, वह कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। क्वेश्चन नंबर 2 है ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों जेरूसलम के निकट बेथलेहम स्थान पर या गांव में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है क्रिसमस पर्व किस रूप में ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है? तो दोस्तों इसे ईसा मसीह के जन्म दिन के अवसर में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है ईसा मसीह के पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों उनके पिता का नाम जोसेफ था। क्वेश्चन नंबर 5 ईसा मसीह के 2 प्रथम शिष्य कौन कौन थे? तो दोस्तों एंड्रूस और पीटर उनके शिष्य थे, 2 प्रथम शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों ईसा मसीह की माता का नाम क्या था? बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, उनकी माता का नाम मैरी था। क्वेश्चन नंबर 7 ईसा मसीह को कब सूली पर लटकाया गया? तो दोस्तों 33 ईस्वी में उन्हें सूली पर लटकाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है रोगियों को ठीक करना, मृतक को जिंदा करना जैसे चमत्कार देखकर लोग उन्हें क्या मानने लगे? तो दोस्तों उन्हें मसीहा मानने लगे।
क्वेश्चन नंबर 9 है, किस रोमन गवर्नर द्वारा जीसस को सूली पर लटका कर हत्या करवा दी? तो दोस्तों पोटियस ने यह काम किया था, रोमन गवर्नर पोटियस। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाइबल के दो भाग कौन कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक है ओल्ड टेस्टामेंट और दूसरा है न्यू टेस्टामेंट। क्वेश्चन नंबर 11 है, ईसा मसीह की मृत्यु तथा पुनर्जन्म को किस रूप में मनाया जाता है? दोस्तों ईस्टर के रूप में मनाया जाता है इस त्यौहार को। क्वेश्चन नंबर 12, ईसाइयों की उपासना स्थल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों चर्च या गिरजाघर ईसाइयों के धार्मिक स्थल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, यहूदी नियम के अनुसार सर्वाधिक पवित्र किस दिन को माना जाता है? तो दोस्तों शनिवार को सर्वाधिक पवित्र दिन माना जाता है यहूदी नियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 14 है, ईसाई धर्म की दो शाखाएं कौन कौन है? तो दोस्तों पहला है रोमन कैथोलिक और दूसरा है प्रोटेस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के मद्रास क्षेत्र में किसने ईसाई धर्म का प्रचार किया था? तो दोस्तों संत थॉमस, जो कि पहले बार भारत में प्रचार करने आए थे मद्रास क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 16, प्रोटेस्टेंट धर्म का भारत पर आगमन कब हुआ? तो दोस्तों 1706 में हुआ था, जो कि संत थॉमस के जरिए हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है, पॉप के कार्यालय को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उन्हें कहा जाता है पॉपेसी। पॉपेसी कहा जाता है पॉप के कार्यालय को। क्वेश्चन नंबर 18 है, ईसा मसीह द्वारा चुने गए 12 अनुयायियों को ईसाई लोग द्वारा क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उन्हें कहा जाता है देवदूत। क्वेश्चन नंबर 19 है, ईसाइयों के सबसे बड़े धार्मिक नेता को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पोप कहा जाता है, या कह लीजिए जो संत होते हैं या जैसे पंडित होते हैं, मौलवी होते हैं, वैसे ही क्या होते हैं, पोप होते हैं। दोस्तों आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।